पश्चिम बंगाल के राजा बाजार इलाके में आज उस वक्त स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब सड़क पर नमाज अदा करने को लेकर प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच ठन गई। राजा बाजार रोड, जो आमतौर पर व्यस्त रहने वाला इलाका है, आज पुलिस छावनी में तब्दील नजर आया। घटना की गंभीरता को देखते हुए न केवल स्थानीय पुलिस बल्कि भारी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती भी करनी पड़ी। विवाद की शुरुआत तब हुई जब राजा बाजार रोड के एक संवेदनशील इलाके में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर एकत्रित हुए और वहां नमाज शुरू कर दी। सड़क के बीचों बीच इस तरह बैठने से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया और देखते ही देखते इलाके में माहौल गरमाने लगा। यह कार्रवाई उस वक्त हुई जब पश्चिम बंगाल में नई सरकार ने पूरी तरह से कार्यभार संभाल लिया है। सरकार ने सार्वजनिक स्थल पर नमाज अदा करने को लेकर सख्त रूप अपनाया है और इस पर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। सड़क पर यातायात को सुचारू रखना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। जैसे ही राजा बाजार रोड पर सड़क जाम होने की खबर मिली, पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया। हर कोई चाह रहा है कि शांतिपूर्ण रहे। बंगाल का कोई भी आया है, कोई मतलब नहीं है। हम लोग को शांति से रहना है, एक दूसरे का कोऑपरेट करना है। यहाँ सब धर्म का पालन करेगा और सब अपना अपना धर्म को मनाएगा। उसी सब कर सकता है, किसी का भी धर्म में हर काम को शांति से करना है और लॉ एंड ऑर्डर को एकदम कंट्रोल करना है। ठीक है, पुलिस और हम लोग जो है सब एक दूसरे का कोऑपरेट करेंगे। यहाँ पर घटना क्या हुआ? पुलिस क्या हुआ? देखिए, यहाँ तो बहुत जमानत है, यहाँ पर नमाज होती है। आया बाहर में आज एक जालिम बादशाह भाई दिया है और ये लोग एक कानूनी सुबंध अधिकारी वजियाला है, उन लोगों ने बोला कि नमाज बाहर में नहीं होगा, तो नहीं होगा। हम लोग डबल नमाज पढ़ेंगे। एक हफ्ता में बाहर में नमाज पढ़ने से कहाँ हम लोग कर लेंगे। हम लोग 5 वक्त नमाज पढ़े, मस्जिद भरे। हम लोग तो मस्जिद में जब वो हमला करेगा, नमाज पढ़ने नहीं देगा, अंदर जाने चले ऊपर हम लोग फिर मामला बढ़ाया जाएगा और कोई बात नहीं है। पुलिस प्रशासन आके आप लोग को क्या कहे? नहीं, ये लोग बोला थे भाई आप ऑर्डर है हमारा ऊपर से तो आप रोड में नमाज नहीं पढ़ेंगे। अभी आप लोग क्या सीजन दिए हैं? आप लोग सीजन का है जो पालन करना होगा। लायक है तो मसला है तो बोलिए आप, ठीक है, वक्त आएगा फिर देता जाएगा। वक्त का इंतजार दीजिए, हालत का इंतजार दीजिए, अपने हाथ में कानून मत लीजिए। और हमारे डबल नमाज पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं है। हफ्ता में एक दिन हम नमाज अगर रोड में नहीं पढ़े तो मुसलमान नहीं होंगे। हमसे तो 5 वक्त नमाज पढ़ना है जाते मस्जिद में। इस तरह परिस्थिति क्यों हुआ? पुलिस क्या करना? नहीं, ये कोई घटना यहाँ नहीं घटा। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे दिनों से यहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिस, चाहे जो भी धर्म का हो, मुसलमान रोड पे नमाज पढ़ते थे, हमारे हिंदू भाई पिंडाल लगाते और पूजा करते थे। सब लोग रोड पे ही इस तरह से करते थे। अभी गवर्नमेंट रिफॉर्म हुआ है, नई गवर्नमेंट आई है। नई गवर्नमेंट आने के बाद में उस लॉ को इम्प्लीमेंट कर रही है। पुलिस उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पे खड़ी थी। तो चूंकि लोगों को मालूम नहीं था कि आज फर्स्ट जुमा था, ये ऑर्डर आने के बाद में, इसलिए लोगों ने कुछ रास्ते पे नमाज इस तरह से हमेशा पढ़ते आए हैं। तो हम लोगों भी ने समझाया और पुलिस भी सपोर्ट किया, जिसके वजह कर पीसफुली तरीके से सब कुछ हो गया। अब आप समझते हैं जब लोग अवेयर नहीं होते हैं तो थोड़ा सा तर्क और वितर्क होता है, तो यही हुआ है। बाकी पीसफुली तरीके से सब कुछ यहाँ पे आज का प्रेयर हो गया। तो क्या पुलिस प्रशासन भी हमारा कोऑपरेट कर रही है। बस उनसे ये कहेंगे कि कोई भी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए समय दिया जाए, क्योंकि सबसे पहले किसी चीज के लिए अवेयरनेस जरूरी है। अवेयरनेस के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो इजी होगा और फिर किसी तरह का कोई तर्को वितर्को नहीं होगा। ना कारो ऊपर कोनो लाठीचार्ज हुआ नहीं, किसी के ऊपर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। बल्कि वही थोड़ा सा बताया ना कि लोग अवेयर नहीं थे, जिसके वजह कर थोड़ा सा तर्को वितर्को हुआ है। सब कुछ पीसफुली तरीके से हो गया। तनावपूर्ण माहौल के बीच पुलिस प्रशासन और समुदाय के वरिष्ठ लोगों के बीच संवाद का दौर शुरू हुआ। पुलिस अधिकारियों ने सरकार के नियमों और सुरक्षा प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए स्थिति को समझाने का प्रयास किया। लंबी बातचीत
और समझाइश के बाद लोग सड़क से हटने को तैयार हुए। अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और यातायात को फिर से बहाल कर दिया गया है। प्रशासन अभी भी इलाके पर पैनी नजर बनाए हुए है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।